उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाया तो लोकसभा में शानदार जीत हासिल हुई, लेकिन अब ये दोनों पार्टियां अपने दम पर वोट बैंक तैयार करना चाहती हैं और जिनके पास है उसे मजबूत करना चाहती हैं। इसके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती के रास्ते अलग होने के आसार बढ़ने लगे हैं। लेकिन मायने क्या है, क्यों, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, जब कांग्रेस के हाथ ने समाजवादी पार्टी की साइकिल को कसकर पकड़ा तो पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खेला हो गया। लेकिन एक साल बाद अब लगता है कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे का खेल बिगाड़ सकती हैं, अगर अपने दम पर इनका खेल बनने के आसार दिखने लगे। हालांकि अखिलेश यादव ये बात साफ साफ कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जिनको जाना है इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव में। वैसे राजनीति में कहने और होने में कई बार जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। पिछले दिनों कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर जो रैलियां की, उनमें दलितों और गैर यादवों को बुलाया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी मुसलमानों के साथ दो बैठकें कर चुके हैं, एक अल्पसंख्यक के नाम पर और दूसरा पसमानदा मुसलमानों के साथ। अब सियासी गोटी फिट बिठाने के इस खेल में तीन चीजें साफ हो जाती हैं। पहला, अखिलेश के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में कांग्रेस है। दूसरा, कांग्रेस ने नॉन यादव ओबीसी को रैलियों में जोड़कर बता दिया है कि उसका ओबीसी प्रेम आधा अधूरा है, यानी अखिलेश के लिए उसके आरक्षण कोटे में कोई जगह नहीं है। और तीसरा, कांग्रेस ने पंचायत का चुनाव अकेले लड़ने की बात करके अखिलेश के साथ मिलकर लड़ने की उम्मीदों की हवा निकाल दी है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ये पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी के साथ ही, लेकिन अपनी तैयारी 403 सीटों की रखेगी। यानी सीटों पर बात नहीं बनी तो कांग्रेस सारी सीटों पर भी लड़ सकती है। जो बात अविनाश पांडे ने बंद कमरे में कही, वही बात खुलेआम कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह चुके हैं। कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वोट राहुल गांधी के नाम पर पड़ा है 2024 के अंदर। राहुल गांधी के नाम के ऊपर इमरान मसूद एमपी बना है, किसी और के नाम पर एमपी नहीं बना हूं मैं। 80-20 का फार्मूला नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम पार्टी नेतृत्व के सामने भी बात को रखने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पार्टी को खड़ा करना है तो पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। कहां है पीडीएम में मुसलमान? बताओ ना मुझे को, कहां है मुसलमान? कहां है मुसलमान? क्या हम सिर्फ वोट और दरी बिछाने के लिए? अखिलेश जी से हमारे बारे में पूछेंगे, हम छोटे नेता, हम तो छोटे नेता हैं, हम तो अब्दुल हैं। अब्दुल का काम पंचर लगाना है, आपको अब्दुल से सिर्फ दरी बिछवाना है। यहां अब्दुल को नेता बनाना है, बस फर्क इतना ही तो हो रहा है। आप क्या इतना खुल के इससे मुझसे ज्यादा पूछोगे? कांग्रेस की हाथ की सफाई को अखिलेश भी अच्छे से समझते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक में ये कहा था कि कांग्रेस सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। लेकिन अखिलेश का पूरा जोर 2027 में उत्तर प्रदेश फतेह का है, इसलिए कांग्रेस के खेल को नजरअंदाज करके भी वो मेल मिलाप कायम रखना चाहते हैं। दरअसल गठबंधन टूटने का ठीकरा अपने माथे दोनों दलों में कोई भी लेना नहीं चाहता। लेकिन सवाल है कि अखिलेश की इस कमजोरी के कारण ही तो कांग्रेस ज्यादा तेवर दिखा रही है, जिसने अकेले लड़कर विधानसभा में मुश्किल से 2 सीटें जीती थी। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।